माँ, बापूजी के निधन के 6 महीने हो चुके हैं। क्या मैं आपकी फैमिली पेंशन की कार्रवाई करूं? क्यों बेटा, अब तुम्हारे बापूजी ही नहीं रहे तो उनकी पेंशन लेके क्या करूंगी मैं। माँ जी, अब बापूजी को तो हम वापस ला नहीं सकते, पर उनकी पेंशन तो आपके काम आएगी ना माँ जी। अगर नहीं लोगे तो ऐसे ही फालतू जाएगी वो पेंशन। ठीक है बेटा, कर ले कार्रवाई। भाई साहब, मुझे मेरी माँ की पेंशन की बात करनी थी। मेरे पिताजी का निधन हुए 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक मेरी माँ को एक भी पेंशन नहीं मिली है। क्या काम करते थे तुम्हारे पिताजी? जी, बिजली विभाग में थे। ठीक है, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी माँ की पेंशन चालू हो जाएगी। धन्यवाद साहब। आप बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए, उसके बाद पेंशन चालू हो जाएगी। जी साहब, मैं सब डॉक्यूमेंट जमा करवा दूंगा। 1 महीने बाद। माँ, मैंने आपकी पेंशन चालू करवा दी है। आज से हर महीने तुम्हारी पेंशन आ जाएगी। अरे बेटा, तूने कितनी भाग दौड़ करी इस पेंशन के लिए, 1 महीने से ऊपर हो गया है। एक काम कर, मेरी पेंशन तू ही निकाल के ले आया करना और तेरे पास ही रख देना, कहीं काम आ जाएगी। नहीं माँ, तुम्हारी पेंशन है, तुम ही रखोगी। मेरे पास तो मेरी तनख्वाह आ ही रही है। मुझे कोई जरूरत नहीं आपकी पेंशन की। अरे बेटा रख लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी तुझसे। नहीं माँ जी, आप क्यों पैसे मांगोगी? आप घर की बड़ी हो, आप पैसे मांगते हुए अच्छी नहीं लगोगी। अरे बहू, क्या बड़ा छोटा, पैसों के मामले में मुझे हिसाब किताब नहीं आता, इसलिए कह रही तू रखेगा तो हिसाब किताब रहेगा। ठीक है माँ, मैं रख लेता हूँ, पर आपको कभी भी पैसों की जरूरत हो तो आप पूरे हक से पैसे मांगना। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अब ये पेंशन की खुशी मैं फ़ोन करके छोटे को भी बता देता हूँ, उसको भी तो पता चले कि आपकी पेंशन चालू हो गई है। वो भी खामोखा टेंशन लेता होगा। ठीक है बेटा, बता दे। अरे वाह, भैया का फ़ोन आ रहा है। हेलो। अरे हाँ छोटे, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? माँ जी कैसी है? भाभी कैसी है? हम सब भी ठीक है। और भैया, आज बड़े दिनों बाद फ़ोन लगाया। हाँ छोटे, आज बात ही कुछ ऐसी है। माँ की पेंशन चालू हो गई है और आज पहली पेंशन आई है माँ की। यही खुशी मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। अरे भैया, बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। माँ की पेंशन चालू हो गई है। अब उनको कोई भी जरूरत होगी तो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा उन्हें। हम दोनों से पैसे मांगने में माँ को अजीब लगता था, अब माँ की खुद की पेंशन है। हाँ छोटे, ये तो बात है। ठीक है भैया, अब मैं रखता हूँ। तुम्हें पता है सपना, माँ की पेंशन चालू हो गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, बात तो अच्छी है। चलो मैं ऑफिस जाता हूँ। इसका मतलब जेठ जी सासू माँ की पेंशन अकेले डकारेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। आखिर मेरे पति का भी हक बनता उस पेंशन में। जेठ जी अकेले बेटे नहीं है उनके, मेरे पति भी तो उनका ही बेटा है। ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी मैं। पर मैं क्या करूं, इनको तो इस चीज की परवाह ही नहीं है कि उनका भाई माँ की पेंशन अकेले ही खा रहा है, और मैं कहूंगी तो फालतू में बदनामी हाथ लगेगी। हाँ, एक काम हो सकता है, हम महीने की पहली तारीख को सासू माँ को यहाँ बुला देंगे। पेंशन का अपना हिस्सा लेके सासू माँ को जेठ जी के पास वापस भेज दूंगी। सुनो जी, आज महीने की आखिरी तारीख है, जाओ माँ जी को यहाँ ले आओ। अरे एकदम माँ जी को यहाँ पर क्यों? कोई काम है क्या? तुम तो बुद्धू के बुद्धू रहोगे। अरे कल 1 तारीख है, माँ जी की पेंशन आ जाएगी। हाँ तो क्या हुआ, आने दो। पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं चलता? तुम्हारी माँ की पेंशन तुम्हारा भाई अकेला खा रहा है, उस पेंशन में तुम्हारा भी तो हक बनता है। भैया, माँ जी को रख रहा है तो उनका हक बनता है पेंशन लेने का। पागल हो क्या, माँ जी को हम भी तो रख सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पे बुला रही हूँ। तुम्हारा भी तो हक बनता है उस पेंशन में। जेठ जी गाँव में रह रहे हैं, गाँव की खेती घर बार में सब जगह अपना हक जता रखा है। मैं तो सिर्फ माँ की पेंशन की ही बात कर रही हूँ। छोटा बेटा होने के खातिर आपका भी हक बनता है उस पेंशन में। अरे ठीक है बाबा, ले आऊंगा माँ को। अरे आओ आओ देवर जी, आप अकेले ही आए, सपना को नहीं लाए साथ में? नहीं भाभी, मैं अकेला ही आया हूँ। सपना घर पे ही है, मैं किसी काम से आया हूँ। क्या काम है देवर जी? मैं माँ को अपने साथ थोड़े दिन ले जाने के लिए आया हूँ। वो क्या है, सपना अकेली रहती है घर पर, उसका थोड़ा मन नहीं लगता, इसलिए सोचा थोड़े दिन माँ को ले जाऊँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी, ये तो खुशी की बात है। ले जाइए देवर जी, माँ जी का भी मन बहल जाएगा वहाँ। एक जगह रहते रहते माँ जी का भी मन उब गया होगा। माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सप्ताह भर रहकर वापिस आ जाना। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। सपना, सपना, देखो मैं किसको लेके आया हूँ। अरे माँ जी, आप आइए आइए माँ जी, मैंने आज आपके मनपसंद का खाना बनाया है। अरे बहू, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2 दिनों के बाद। सुनो, माँ जी से उधार के बहाने माँ जी का एटीएम मांग लीजिए, फिर उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े करके सब पेंशन ले लीजिए। आखिर माँ जी का खर्चा ही क्या है। पर मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगेगा सपना। अरे यार, तुम मांगोगे या फिर मैं मांगू? ठीक है, मांगता हूँ।
माँ, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, तुम्हारे पास है क्या? कितना चाहिए बेटे, बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं माँ से कैसे झूठ बोलूं। बोलो बेटा, कितने चाहिए? माँ, मुझे आप अपना एटीएम दे दीजिए, मैं जरूरत के अनुसार निकाल लूंगा। बेटा, एटीएम तो मैंने तुम्हारे बड़े भाई को दे रखा है, तुम कहते तो उससे मांग लेती। माँ जी, आपने जेठ जी को अपना एटीएम क्यों दिया? अब तक तो जेठ जी आपका सारा पेंशन निकाल चुके होंगे। ऐसी गलती आपने क्यों की? हम लोग से पूछ लेती। अब पेंशन की राशि के बारे में क्या पूछना, तुम लोग लो या तुम्हारा बड़ा भाई, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे कौड़ी की झंझट में उलझना नहीं चाहती। तुम दोनों भाई जैसे चाहो रखो, पैसा आज खर्च करो या मेरे मरने के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। क्या हुआ सपना? देखो जेठ जी कितने चालाक निकले। माँ जी का एटीएम अपने पास रख लिया। आप जेठ जी से फोन करके पेंशन का हिसाब मांगिए। ठीक है, मैं लगाता हूँ फोन। हेलो भैया। हाँ छोटे भैया, इतने महीने का माँ का पेंशन कहाँ है? आप बोल रही है उन्होंने पेंशन का 1 रुपया नहीं लिया। छोटे, मुझे माँ की पेंशन की अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी। तुम चाहो तो माँ की पेंशन बुक और एटीएम अपने पास रख लो। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखिए। चलो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने क्या बोला ये? मैंने जो बोला सही बोला। भैया को माँ की पेंशन में इंटरेस्ट ही नहीं है और माँ भी अपनी पेंशन देने को तैयार है। फिर क्यों मैं तुम्हारी बात पर अपनी जरूरत बताकर माँ से छल करने की कोशिश क्यों करूं? भैया सब कुछ देने को तैयार है, हम इतने गिरे हुए क्यों बने? माँ जी पेंशन खर्च नहीं करती है, उनकी पेंशन बुक और एटीएम हमारे पास रहेगी तो क्या होगा? फिर माँ जी कहाँ रहेगी? माँ जी को जेठ जी के पास ही पहुँचा दीजिए। सपना, सोचो कल हमारे बच्चे हमारी पेंशन के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? अरे जब माँ की पेंशन से भैया को कोई मतलब नहीं है और माँ खुद जरूरत के अनुसार पैसे देने को तैयार है, तो फिर हम ऐसा क्यों करें? भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अपने सुख में हम अपनी माँ को शामिल नहीं करना चाहते, उनकी सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी छोटी सी पेंशन में इतना बवाल मचा रहे हैं। कल यदि माँ बीमार पड़ जाती है और उनके इलाज पर भारी खर्चा आता है और हमारे पास मोटी रकम ना हो तो उस समय उनकी पेंशन काम आ सकती है। सोचो, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो फिर उनकी छोटी सी पेंशन क्यों ले? बेटा, माँ बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये बात मुझे समझ क्यों नहीं आई? हाँ माँ, आपने बुलाया? बेटा, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? नहीं माँ जी, पैसों की व्यवस्था हो चुकी है। अच्छा बेटा, अब 1 हफ्ता हो चुका है, मुझे भैया के पास छोड़ आओ। क्यों माँ जी, आपकी सेवा हम नहीं कर रहे क्या? सिर्फ जेठ जी ही आपके बेटे हैं, विनोद आपके बेटे नहीं हैं। हाय, मेरे दोनों बेटा बहू लाखों में एक है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हम भी बहुत खुश नसीब हैं माँ जी, जो आप जैसी सास मिली।